नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास इंदौर के सिमरोल से, जहां पर एक यात्री बस पलट गई है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। जी हां, इंदौर के सिमरोल में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ये यात्री बस भैरव घाट है, वहां से ये 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जहां से कई यात्री घायल हुए। जी हम आपको बता देते हैं कि बड़ी खबर हमारे पास इंदौर के सिमरोल से आ रही है। एक बड़ा हादसा हुआ है, भैरव घाट पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और बस इंदौर से खंडवा जा रही थी। तो इस वक्त की हम आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर यह बस पलटी है। इस दौरान भैरव घाट पर बस यात्री जो है वो अनियंत्रित होकर पलट गई। 50 फीट गहरे गड्ढे में यह बस गिरी है। 2 दर्जन जो यात्री हैं वो घायल हो गए हैं और यात्रियों को घाट से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, बचाव कार्य किए जा रहे हैं। फौरन 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, जहां से जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। और जो यहां पर आसपास के जो लोग मौजूद थे, जो राहगीर थे, उन्होंने बताया कि बस पे 50-60 लोग मौजूद थे जो कि घायल हुए, जिनको पास के जो अस्पताल है वहां पर उनको एडमिट किया गया है और उनका इलाज किया जा रहा है। तो यह एक बड़ा हादसा हम आपको बता दें, इंदौर के पास ये सिमरोल जहां पर जगह है वहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर हेड जो ब्यूरो है जहीन खान, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जहीन, आप हमें बताएं कि क्या वजह रही कि जिसकी वजह से यह हादसा आया। मैं आपको बता दूं, इंदौर के आसपास सिमरोल गांव है। वहां पर एक भैरू घाट है, जहां पर जो है अनियंत्रित होकर एक जो है बस जो है खाई में जा गिरी, जो कि खंडवा जा रही थी। इसी दौरान जो है खाई के अंदर जो है 50 फीट गहरी खाई में जो है यह गिर गई, जिसके चलते जो है चार लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जो है घायल है, जिन्हें उपचार के लिए एमआई हॉस्पिटल लाया गया है। और जहां पर जिला कलेक्टर मनीष सिंह और ग्रामीण डीआईजी राकेश गुप्ता के साथ में जो है आला अधिकारी भी पहुंच गए। बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति से संजय शुक्ला जो विधायक है और महापौर के प्रत्याशी है कांग्रेस के, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। जहीन, हम जानना चाहते हैं कि जो भैरव घाट है, क्या वो कुछ ज्यादा उसमें स्लोप है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ? ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया? क्या आमने सामने टक्कर हुई? क्या वजह क्या है इसके पीछे? फिलहाल इसके पीछे के जो कारणों की है वो वजह निकाली जा रही है। बड़ी बात यह है कि अभी जो प्रथम दृष्टिया इसमें जो जानकारी सामने आई है, उसमें ये गाड़ी का जो स्टीयरिंग फेल होने के कारण या कि ड्राइवर जो है नशे में था या किस तरीके से गाड़ी अनियंत्रित हो गई, जिसके कारण ये घटना घटी है। इसकी जांच होगी, जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो अभी अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है गिरी है, जिसके चलते जो कि हादसा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि ये सुस्त रवैया एक आरटीओ का जो है, आरटीओ और जो परिवहन विभाग की बात की जाए, शासन प्रशासन की जो बात की जाए, ये इनका सुस्त रवैया है। उसी के चलते जो है ये बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। जहीन, जो हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, जो घायल हैं, उनकी हालत अब कैसी है? उपचार चल रहा है इंदौर के एमआई हॉस्पिटल में। और जो है जिस वक्त जो दुर्घटना घटी उस वक्त आसपास के हॉस्पिटलों में भी उनको ले जाया गया है। फिलहाल अभी 4 लोगों की मृत होने की पुष्टि हुई है। और बात की जाए तो घायलों की स्थिति, कुछ 50 से 60 यात्री उसमें सवार थे, जिसमें से 30-40 लोगों की स्थिति सामान्य है। बाकी कई यात्री ऐसे जिनकी अवस्था अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहीन, क्या राज्य सरकार या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या उसकी तरफ से घायलों के लिए कुछ मदद की जो ऐलान है वो किया गया है क्या? किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा कलेक्टर और सीएम के द्वारा या प्रशासन के द्वारा घायलों के लिए या मृतकों के लिए नहीं की गई है। लेकिन इस ओर शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल की जो बसें चलती है उनके फिटनेस और जो काफी ओल्ड गाड़ियां जो चलती है, वो उसके कारण ये हादसे होते हैं। कई बार जो भैरू घाट है वहां पर जितने भी हादसे हुए वो गाड़ी का स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुए। गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, क्योंकि वो स्लोप वाला एक एरिया है। कम से कम 3 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र जो है घाट का क्षेत्र है, जिसके चलते जो है ये हादसे होते रहते हैं। अब शासन प्रशासन इस अगर ध्यान नहीं देगा तो किस तरीके से ये हादसे नहीं रुक सकते। आपकी जो बात है उससे ये नतीजा निकलता है कि कहीं ना कहीं जो बस है वो भी, उसकी हालत भी ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं जो बस है वो खटारा थी, एक बात। दूसरी बात यह कि जो रोड है वो भी ठीक तरह से बने हुए नहीं है, जगह जगह सड़कों की मरम्मत की जरूरत है, जिसकी वजह से इस तरह के जो हादसे हैं वो हो जाते हैं।
जहीन की जाए, बारिश का वक्त है और गाड़ी फिसल सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है, इसमें सवाल या निशान ये खड़े होते हैं कि जो ड्राइवर था, क्या वो ड्रिंक के ड्राइविंग कर रहा था, दारू पीकर शराब पीकर तो गाड़ी नहीं चला रहा था। बात की जाए दूसरी कि गाड़ी के जो फिटनेस है, गाड़ी के जो पुर्जे, गाड़ी क्या कितनी पुरानी थी, उस और भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था। तीसरी बात यह है कि रोड जो है वो पूरा दुर्घटना संभवित क्षेत्र है। भेरू घाट क्षेत्र पे आए दिन दुर्घटना घटित होती है, तो उस पर एक स्पीड लिमिट तय की जाए, वहां पर एक जो ट्रैफिक सिग्नल बनाया जाए या ट्रैफिक के जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पालन कराने के लिए वहां पर एक आध सिपाही वहां पर छोड़ा जाए। इस और ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को, जिससे आगे इसी तरह की दुर्घटना ना हो। बिल्कुल जहीन, आपने इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है वो इंदौर के सिमरोल के पास हुई है, और जाहिर बात है कि हमारे जो संवाददाता हैं जो जहीन, वो बता रहे थे कि ड्राइवर नशे में था, वो नशे में गाड़ी चला रहा था, और नशे में गाड़ी चलाते वक्त उसने यह तक नहीं सोचा कि यात्री बैठे हुए उनकी जान खतरे में हो सकती है, और बल्कि यह हादसा हो भी गया। नशे में गाड़ी चला रहा था तो इस तरह का जो ये हादसा है वो पेश आ गया। और कहीं ना कहीं जो हमारे संवाददाता हैं जहीन ये भी बता रहे थे कि जो गाड़ियां जो चल रही हैं यहां पर इस रोड के ऊपर चल रही हैं, उनकी फिटनेस जो सर्टिफिकेट है वो आरटीओ कैसे दे देता है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। और रोड जो है वो भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, जिससे आए दिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, मगर यह बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। तो हम आपको एक बार फिर आपको बता देते हैं कि यह बड़ा हादसा इंदौर के सिमरोल में हुआ है। 50 फीट नीचे गहरी खाई में बस गिरी है, जहां से 50-60 जो यात्री बस है इसमें बैठे हुए थे, कई लोग घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। आप हमारे टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से भीषण हादसा हुआ है, बस खाई में गिरी है। और फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।